Very good morning. Myself, Professor Saxena from Ujjain Polytechnic College, Ujjain. I am head of Department Electronics and Telecommunication. Today, I will teach you programming in C, and today I will teach you topic features of C language. So, in this lecture, I will discuss with you different features of C language. जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग इन सी, यह आरजीपीवी विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसी बार डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है और यह सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अलावा कुछ अन्य ब्रांचेस में भी पढ़ाया जाता है. So now come to the features of C language. C is a machine independent structured programming language which is extensively used in various applications. जैसा कि हम जानते हैं कि जो C लैंग्वेज है यह मशीन इंडिपेंडेंट है और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग हम विभिन्न एप्लीकेशंस में करते हैं. C is a general purpose and simple programming language. One can say C is the base for all the computer programming. जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपकी C लैंग्वेज है यह एक जनरल पर्पज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यह सारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको बेस प्रोवाइड करती है. यानी अगर आपको C लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप दूसरी कंप्यूटर लैंग्वेजेस को आसानी से सीख सकते हैं. If you know C, you can easily grasp the knowledge of other programming language that uses the concept of C. So now come to the point. C is widely used language. It provides many features that are given below. First features of C language is that simple general purpose language. So C is a very simple and general purpose language. Second point, C is a machine independent and portable programming language. जो second feature है C language का वो क्या है कि यह machine independent है और portable है. Third feature of C language is that C is mid-level programming language. जो आपकी C language है यह mid-level programming language है. Fourth features of C language is C is a structured programming language. जो आपकी C language है यह एक structured programming language है. फिफ्थ फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज इज दैट आप चाहें तो इन फीचर्स को नोट डाउन कर सकते हैं. सी इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज. सी आपकी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है. दो तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं बेसिकली, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और एक प्रोसीजरल लैंग्वेज. तो जो सी लैंग्वेज है वह प्रोसीजरल लैंग्वेज है. सिक्स्थ फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज इज मॉड्यूलरिटी. सेवेंथ फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज इज एक्सटेंसिबल. जो आपकी सी लैंग्वेज है वो एक्सटेंसिबल है. एट्थ फीचर क्या है सी लैंग्वेज का? लाइब्रेरीज विद रिच फंक्शंस. जो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी है इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जिससे आप किसी भी टास्क को बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. नाइन्थ फीचर क्या है सी लैंग्वेज का? मेमोरी मैनेजमेंट. टेंथ फीचर क्या है? सी लैंग्वेज इज फास्ट एंड इफिशियंट. 11th फीचर क्या है? रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स. जो सी लैंग्वेज है इसमें बहुत सारे बिल्ड इन ऑपरेटर्स दिए हुए हैं. नेक्स्ट पॉइंट्स पर आएंगे हम. 12th फीचर है जो आपकी सी लैंग्वेज का, दैट इज पॉइंटर. जो सी लैंग्वेज है पॉइंटर को सपोर्ट करता है. 13th फीचर रिकर्सन एंड 14th फीचर्स एक्सटेंसिबल. तो इस तरीके से 14th फीचर्स हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे आपसे. तो सबसे पहला फीचर्स हम बात करते हैं. C is a simple and general purpose language. जो आपकी C लैंग्वेज है यह बहुत ही सिंपल और जनरल पर्पज लैंग्वेज है. So C is a general purpose, simple and popular programming language. C लैंग्वेज सिंपल है, जनरल पर्पज है और बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने C लैंग्वेज के बारे में ना सुना हो. In C language we can develop everything from simple system programming to सिंपल फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर. सी लैंग्वेज का उपयोग करके हम कुछ भी डेवलप कर सकते हैं. आप एक सिस्टम प्रोग्रामिंग से लेकर के एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर तक डेवलप कर सकते हैं. मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, विंडो एटसेट्रा आर डिजाइन्ड विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज. बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें यूनिक्स, विंडो, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं.
Many popular database, for example MySQL, Oracle, etc., are also developed using C language. अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो MySQL, Oracle, ये जितने भी डेटाबेस हैं ये सब किसका इस्तेमाल करके बनाए गए हैं? सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके. Many complex programs like Oracle database and Python interpreter are also designed using C language. अगर हम complex programs की बात करें, जैसे हम Oracle database की बात करें या Python interpreter की बात करें, तो ये सारे भी किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके डिजाइन किए गए हैं? सी. तो हम कह सकते हैं कि आपकी सी एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है. आप सी का उपयोग करके कुछ भी डेवलप कर सकते हैं. क्लियर? सेकेंड पॉइंट पे हम बात करें, सी इज अ मशीन इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल प्रोग्राम लैंग्वेज. जो आपकी सी लैंग्वेज है यह मशीन इंडिपेंडेंट है और पोर्टेबल है. सो सी इज हाईली पोर्टेबल एंड मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. It means any program written in C language can be run and compiled on other system, means with other hardware configuration, with either no change or with a little change. जो आपकी C भाषा है या C लैंग्वेज है यह अत्यधिक पोर्टेबल है और मशीन इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने C लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है तो आप उसे दूसरे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस के साथ या दूसरे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस के साथ मामूली सा चेंज करके या बिना कोई चेंज किए आसानी से रन कर सकते हैं. आपने जो प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा है वह आप दूसरी मशीन पर भी रन कर सकते हैं या दूसरे सिस्टम पर रन कर सकते हैं, दूसरे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस के साथ रन कर सकते हैं. तो यह सी भाषा जो है ये आपकी मशीन इंडिपेंडेंट है और पोर्टेबल है. तीसरे फीचर्स की हम बात करें, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Although C language is considered as high level programming language, what it combines the features of high level language and capabilities of low level programming language. आपने नाम सुना होगा कि दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और दूसरी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. तो यद्यपि जो आपकी सी है इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है, लेकिन जो आपकी सी लैंग्वेज है यह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे फीचर्स को भी कंबाइन करती है और साथ ही साथ जो कैपेबिलिटीज है सी लैंग्वेज की वह लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसी ही है. मींस सी जो लैंग्वेज है एक तरीके से मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत सारी कैपेबिलिटीज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है. नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे, C language is a machine independent and user friendly like high level programming language. अगर हम C language की बात करें तो इसमें यह मशीन इंडिपेंडेंट है और यूजर फ्रेंडली है जैसे कि सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं. What it is very powerful, high program execution speed and high capability to direct manipulating with computer hardware like low level assembly language. लेकिन अगर हम कैपेबिलिटीज की बात करें सी की तो यह बहुत पावरफुल है. इसकी जो एग्जीक्यूशन है, स्पीड है, किसी प्रोग्राम के रन होने की स्पीड है और जो कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्ट मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी है वो क्या है? लो लेवल असेंबली लैंग्वेज की तरह ही है. मींस इससे आप लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी एडवांटेज ले सकते हैं और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी एडवांटेज ले सकते हैं अगर आप सी लैंग्वेज में अच्छी प्रोग्रामिंग करना जानते हैं तो. सो सी लैंग्वेज इज अ मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे, फोर्थ क्वालिटी की बात करें, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज program is divided into small modules and each modules is written separately and together it form a single language program. जो आपका सी लैंग्वेज है यह स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हम किसी प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर मॉड्यूल्स को हम सेपरेट लिख सकते हैं और एक साथ कंबाइन करके हम एक सिंपल सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना सकते हैं. द एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज प्रोग्राम इज दैट
इट्स टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड डीबगिंग प्रोसेस इज वेरी इजी। अब स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज प्रोग्राम का क्या फायदा है? फायदा यह है कि इसकी टेस्टिंग, इसका मेंटेनेंस और इसकी डीबगिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान होती है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। फिफ्थ पॉइंट इज प्रोसीजरल लैंग्वेज। In a procedural language like C, step-by-step predefined instructions are carried out. जो आपकी C लैंग्वेज है, यह प्रोसीजरल लैंग्वेज है और किसी भी प्रोसीजरल लैंग्वेज की तरह C लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। C प्रोग्राम में कंटेन मोर देन वन फंक्शन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। C लैंग्वेज में एक ही टास्क को करने के लिए एक से अधिक फंक्शंस अवेलेबल हैं। 6 पॉइंट मॉड्युलरिटी। C program supports modularity. The concept of storing of C programming language code in the form of libraries for further future use is known as modularity. C language has its own library to solve common problems. Header files are stored in C library. Programmer can use a particular functions by using the header file stored in its library. अब हम मॉड्युलरिटी की बात करें कि जो C लैंग्वेज है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने प्रोग्रामिंग कोड यूज किए हुए हैं, इसको आप लाइब्रेरी के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और भविष्य में इनका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि जो C लैंग्वेज की लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं आपकी कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर आप कोई फंक्शन यूज करना चाहते हैं C लैंग्वेज का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम्स में इंक्लूड करना पड़ेगा और इसके बाद आप C लाइब्रेरी का कोई भी फंक्शन आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, लाइब्रेरीज विद रिच फंक्शंस। जो C लैंग्वेज है उसकी लाइब्रेरीज में बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। C language has a very powerful library and many functions are stored in C libraries. C language में बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है और बहुत सारे फंक्शंस स्टोर हैं इन C की लाइब्रेरीज में। With the help of these functions, we can easily perform any complicated task in C. जो ये फंक्शंस C की लाइब्रेरी में दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। एक और फीचर है C लैंग्वेज का, वी कैन ऑल्सो राइट अ फंक्शन एंड एड इट टू द C लाइब्रेरी। हम अपने खुद का एक फंक्शन लिख सकते हैं और इसे भी C की लाइब्रेरी में जोड़ सकते हैं। करेक्ट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेमोरी मैनेजमेंट। द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ C लैंग्वेज इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यह फीचर्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है C लैंग्वेज का। कौन सा फीचर है? दैट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब समझते हैं कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मींस टू एलोकेट मेमोरी मैनुअली और मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट। आप किसी भी वेरिएबल को मैनुअल मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर सकते हैं या आप जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसको मैनुअली परफॉर्म कर सकते हैं। Dynamic memory allocation in C language enables C programmer to allocate memory at runtime. आप C प्रोग्रामर हैं अगर, तो आप रन टाइम में भी मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है कि आप रन टाइम में मेमोरी को एलोकेट कर पा रहे हैं और आप मैनुअल मेमोरी को एलोकेट कर पा रहे हैं। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए C लैंग्वेज में 4 फंक्शंस दिए गए हैं। कौन कौन से फंक्शन हैं? मैलॉक, कैलॉक, रीएलोक एंड फ्री। मैलॉक का मतलब मेमोरी एलोकेशन, रीएलोक का मतलब फिर से मेमोरी को लॉट करना। फ्री फंक्शंस किस लिए यूज किया जाता है? किसी मेमोरी लोकेशंस को फ्री करने के लिए, which are defined in stdlib.h header file। और ये सारे फंक्शंस stdlib.h हेडर फाइल में दिए गए हैं। 9th फंक्शन हम देखें, दैट इज रिच सेट ऑफ बिल्ड इन ऑपरेटर्स। जो आपका C लैंग्वेज है इसमें बहुत सारे बिल्ड इन ऑपरेटर्स दिए गए हैं और इन ऑपरेटर्स की हेल्प से
आप कोई भी कॉम्प्लेक्स या सिंपल प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। 10th पॉइंट की बात करें हम, पॉइंटर। बाय यूजिंग पॉइंटर अ प्रोग्रामर कैन डायरेक्ट इंटरेक्ट विद मेमोरी लोकेशन ऑफ एनी वेरिएबल। पॉइंटर एक बहुत ही अच्छा फीचर है सी लैंग्वेज का। पॉइंटर वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल है जिसका उपयोग अन्य वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंटर का यूज करके जो प्रोग्रामर है यह डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है मेमोरी लोकेशन ऑफ एनी वेरिएबल। आप किसी भी वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन को क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सी लैंग्वेज इज फास्ट एंड इफिशिएंट। The speed of execution of program written in C language is fast as compared to new languages like Java, Python, etc. So it is very fast and efficient language. जो speed है program execution की C language में, वो क्या है, इवन जो न्यू लैंग्वेज है आपकी, जैसे जावा की बात करें हम, जैसे पाइथन की बात करें, तो पाइथन और जावा के कंपेयर में सी लैंग्वेज में अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग किया हुआ है या प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। 12th पॉइंट, रिकर्सर। रिकर्सन इन सी प्रोग्रामिंग वी कैन कॉल अ फंक्शन विद इन अ फंक्शन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिकर्सन। सी लैंग्वेज में आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रिकर्सन। बाय यूजिंग रिकर्सन प्रॉपर्टी वी कैन रीयूज एनी फंक्शन। रिकर्सन प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम किसी भी फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इजी टू एक्सटेंड, नेक्स्ट फीचर जो सी लैंग्वेज का है वो क्या है, इजी टू एक्सटेंड। अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सी प्रोग्रामिंग इज दैट वी कैन एक्सटेंड सी लैंग्वेज। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है सी लैंग्वेज का, वो क्या है कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं सी लैंग्वेज को। देयर आर मेनी फंक्शंस अवेलेबल इन सी लाइब्रेरी, वी कैन ऑल्सो राइट अ न्यू फंक्शन एंड इजीली एड टू द लाइब्रेरी। हालांकि जो आपकी सी लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं ऑलरेडी, आप उन फंक्शंस को तो यूज कर ही सकते हैं, आप अपने खुद का भी एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और उसको सी लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। और इन फंक्शंस को जो आपने खुद डिजाइन किए हुए हैं और खुद लाइब्रेरी में ऐड किए हुए हैं, किसी भी समय आसानी से आप अपनी प्रोग्रामिंग में एक्सेस कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामर है वह सी लैंग्वेज को एक्सटेंड भी कर सकता है। 4th पॉइंट जो सी लैंग्वेज का है, वेरियस कंपाइलर आर अवेलेबल इन मार्केट, देयर कैन बी यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज। मार्केट में सी लैंग्वेज के लिए बहुत सारे कंपाइलर अवेलेबल हैं। आप देखेंगे नेट पर बहुत सारे कंपाइलर अवेलेबल हैं। मीन्स सी लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए बहुत सारे कंपाइलर इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। यह भी सी लैंग्वेज का एक पावरफुल फीचर है। नाउ कम टू द असाइनमेंट वर्क। अब हम असाइनमेंट वर्क की बात करें। यह असाइनमेंट वर्क आप एक ब्लैंक पेज में लिखकर मुझे मेरे ईमेल एड्रेस vishnunarayan.saxena@gmail.com पे भेजेंगे। असाइनमेंट का क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, एक्सप्लेन। और मेरा ईमेल एड्रेस है vishnunarayan.saxena@gmail.com। और अगर आपकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9584932217। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।